क्योंकि WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सचेत किया है कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देने में जल्दबाजी करना संक्रमण को फिर से बढ़ा सकता है। WHO की ये चेतावनी ऐसे वक्त में दी गई है जब सरकारें प्रतिबंधों में ढील देकर आर्थिक गतिविधियां चालू करने की योजना बना रही है। लेकिन आपको देखना चाहिए कि इस ढील का कुछ जगह लोग फायदा भी उठा रहे हैं। के बीच दिल्ली सरकार ने देश की सबसे बड़ी मंडी आजादपुर मंडी में नई व्यवस्था की तैयारी की है, जिसके तहत 24 घंटे आज से ये मंडी खुली रहेगी और सुबह 6 बजे से 10 बजे तक सब्जी और फलों की खरीदारी की जाएगी और रात को 10 बजे और से 6 बजे के बीच ट्रकों की एंट्री का परमिशन दिया गया है दिल्ली सरकार द्वारा। और लगातार यहाँ पे देख सकते हैं जो कोरोना वायरस का जो संक्रमण और नंबर्स है वो लगातार देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ता जा रहा है। और देश की सबसे बड़ी मंडी यानी आजादपुर मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग जो नॉर्म है वो कहीं ना कहीं फॉलो होता नहीं नजर आ रहा है। जो वॉलंटियर्स है वो आपको मेन गेट पे तैनात दिखेंगे दिल्ली पुलिस द्वारा। और अंदर की आपको सिचुएशन दिखा दूं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कोरोना से लड़ने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग फैक्टर यहाँ पे एब्सोल्युटली मेंटेन नहीं किया जा रहा है, चाहे कोई लोकल अथॉरिटीज हो। जैसे आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे क्लस्टर्ड में खड़े हैं और सोशल डिस्टेंसिंग कहीं ना कहीं वायलेट होती नजर आ रही है। ये आप ड्रोन देख रहे हैं जो आसमानों में है। इस समय हम कंटेनमेंट एरिया में मौजूद हैं जो कि तिगड़ी का है, जिसे पूरी तरह से सील कर दिया गया है और यहां से मरीज पाए गए, जिसकी वजह से एहतियात के तौर पर पूरे इलाके को कंटेनराइज कर अब मॉनिटरिंग जो है इसी से की जा रही है और तमाम स्टाफ यहां पर लगा दिए गए हैं। हमारे साथ एसडी साहब मौजूद हैं, सुधांशु दामा साहब। सबसे बड़ी बात सर की जिस से बात करें तिगड़ी की, तो एहतियात के तौर पर कैसे आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जैसे कोई अपने घरों से बाहर आ ना सके या कोई भी इस गेट से अंदर ना जा सके? देखिए, इसमें दो सबसे बड़ी चीजें हैं। एक तो तिगड़ी की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, दूसरा गलियां छोटी छोटी बहुत ज्यादा है। तो हमको दोनों चीजों का इंतजाम रखना है कि कंटेनमेंट एरिया में लोग बाहर ना आ पाए, साथ ही साथ हमारा स्टाफ भी प्रोटेक्टेड रहे। तो स्टाफ प्रोटेक्टेड रहे तो इसलिए हम चाहते हैं कि उनको लिमिटेड एक्सपोजर मिले कंटेनमेंट एरिया का, साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन से लोग आते हैं उनको भी लिमिटेड एक्सपोजर मिले। तो ड्रोन से हम सर्विलेंस रखने की कोशिश करते हैं। सपोज मैंने ड्रोन को आगे की कंटेनमेंट एरिया में घुमाया, देखा कि कोई स्टाफ वहां पे पब्लिक इकट्ठा नहीं हो रही है, क्योंकि हमने सारे रास्तों को सील किया हुआ है। सिर्फ एक एंट्री एग्जिट को हमने इधर से दिखाया हुआ तिगड़ी रोड से। तो उसके बाद अगर कोई हमको पब्लिक का वायलेटर नहीं मिलता है तो हमारा स्टाफ अंदर नहीं जाता और एक्सपोजर से बच जाता है। मैं इस समय मौजूद हूँ लखनऊ के चारबाग स्टेशन के पीछे और आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों को खाना बांटा जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह से धज्जियां उड़ाया जा रहा है, ये तस्वीर साफ बयां कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर सभी इस लड़ाई से किस तरह से जूझ रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं। बावजूद इसके यहाँ पर किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है कि यहाँ पर तुरंत मौके पर पुलिस की गाड़ी पहुंची है और पुलिस की गाड़ी पहुंचकर यहाँ लोगों को जागरूक कर रही है, लोगों को सलाह दे रही है कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। बावजूद इसके अब ये तस्वीर साफ बता रही है कि यहाँ पर किस तरह से लोगों को खाना बांटा जा रहा है। देखिए, पूरी लंबी लाइन लगी हुई है। क्या आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एसपी ट्रैफिक खुद मौजूद होकर के अपने लोगों के साथ यहाँ पे वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं और लोगों को पूछ रहे हैं लोगों से कि वो कहाँ जा रहे हैं, उनके पास है कि नहीं है, और अगर पास है तो किस तरह का है। केवल इमरजेंसी सेवाओं को लेकर के ही उन्हें बाहर निकलना है। 20 अप्रैल की जो छूट दी गई थी उन्हें निकलने के लिए नहीं, बल्कि कुछ जो है सरकारी कामों को करने के लिए मनरेगा से संबंधित और गीडा में फैक्ट्रियों को लेकर के या सरकारी दफ्तरों में लोगों के लिए छूट दी गई थी, बाकी लोगों की छूट नहीं दी गई है। फिलहाल यहाँ पे एसपी ट्रैफिक उन लोगों को भी चेक कर रहे हैं और अपने जवानों को ORX का जो है पाउच भी दे रहे हैं, ताकि इस गर्मी में अगर उन्हें कोई दिक्कत हो तो वो उसको पी करके फिर से अपनी ड्यूटी को कर सकते हैं। यहाँ अंदर जाने के लिए पूरे अपने आप को प्रोटेक्शन जो होनी चाहिए वो दी गई है। आप यहाँ देखेंगे ये वो जो है फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं जो हमारे देश की सेवा में इस वक्त लगे हुए हैं। चाहे वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, वो खुद यहाँ पे मौके पे 24 घंटे रहते हैं और उनका पूरा स्टाफ अगर आप देखें तो जिन लोगों को कोविड पेशेंट के साथ डील करना है वो पूरी तरीके से प्रोटेक्टिव गियर्स के साथ होते हैं और बाकी स्टाफ जो है बाकायदा एक मेंटेन जो डिस्टेंस मेंटेन रख करना है, सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका पालन किया जाता है। नर्सिंग स्टेशन है,
आम दिनों में जब चीजें ऐसी नहीं थी तो आपको भी नर्सेज जो हैं ऐसी नहीं मिलती थे। आप देखें इस वक्त ये भी अपने प्रोटेक्टिव गियर्स के साथ हैं और 24 घंटे यहाँ पर वो तमाम ये जो है ये कहूंगा इस वक्त देश के ये जांबाज रहते हैं और ये इनको कोई भी अगर अंदर से पेशेंट को कंप्लेन होती है, किसी तरह की उनको कोई परेशानी होती है तो इन्हीं को उनका चाहे वो फीवर चेक करना है या मेडिसिन देनी है तो यही स्टाफ जो है इस वक्त यहाँ पर उन सभी सुविधाओं को देखता है। और यकीन मानिए देश के ये जांबाज जो इस युद्ध में अदृश्य दुश्मन से लड़ रहे हैं, ये किसी भी हथियारबंद जो जांबाज हैं हमारे सैनिक हैं उनसे कम नहीं है, क्योंकि अदृश्य दुश्मन को ढूंढना और उसे खत्म करना सबसे बड़ी चुनौती है। इधर प्रशासन सख्ती के साथ लॉकडाउन पे अमल दरामद करा रही है। आप देख सकते हैं कि सड़कें बिल्कुल सुनसान है। सिर्फ जो एसेंशियल सर्विसेज से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको पासेस दिए गए हैं ताकि वो अपनी काम की जगहों पे वापस पहुंच पाए। इसके अलावा कल प्रशासन ने तकरीबन 30 के करीब पास कैंसिल कर दिए क्योंकि उनका गलत इस्तेमाल हो रहा था। दरअसल ये पासेस पॉइंट टू पॉइंट काम के लिए दिए गए हैं, यानी घर से निकलते ही वो जहां उनकी ड्यूटी लगी हुई है वहां पे पहुंच पाए और वापस अपने घर को पहुंच पाए, इसका गलत इस्तेमाल ना हो। तो इस वजह से प्रशासन बहुत सख्ती जो है बरत रही है। लॉकडाउन 2 में 20 अप्रैल के बाद से कुछ इलाकों में कुछ एरियाज में छूट देने का फैसला हुआ था, जहां छूट मिली भी, लेकिन अब कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से छूट वापस ले ली गई है। उम्मीद करेंगे कि आगे इस तरह की लापरवाही आप लोगों के जरिए ना की जाए। घर में रहिए ना, बस कुछ दिन की बात है, सुरक्षित रह पाएंगे।